हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, कल की डेट में हमारा आईटीजीएम केमिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी बच्चों की स्टोरी आप लोगों ने देखा। चलिए, इसी के बीच में आप सभी के साथ एक न्यू स्टोरी के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैशाली जी को यहाँ पे कैंसलेशन कहना चाहेंगे। कैंसलेशन वैशाली जी। थैंक यू सर। चलिए, आपने इस बार बहुत ही अच्छा नंबर गेन किया है। तो चलिए, थोड़ा अपने बारे में अपने दोस्तों को बताइए। Hello, myself Vaishali Chauhan. I'm from Gurugram, Haryana. My mother name is Durgesh and my father's name is Rajkumar Chauhan. हम्म। मैं जैम preparation for IFS। थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। मैंने अपनी कोचिंग आईआईटी जैम के लिए आईएफएस से ली थी हम्म। एंड आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ बीएससी। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। क्या आप बचपन से होनहार स्टूडेंट थे या एवरेज स्टूडेंट थे या ब्रिलियंट वाले में आते थे? एक्चुअली मेरे को हमेशा से हैबिट थी जैसे कि इनफ पढ़ने की, मतलब कि जितना हो सके इनफ पास हो जाए, परसेंटाइल ठीक आ जाए, इस टाइप से। आई वुडंट से आई वाज एवर शाइनिंग स्टूडेंट बट एवरेज। एवरेज, यानी आप एवरेज स्टूडेंट थे। तो आपको कब पता चला कि हम एवरेज स्टूडेंट में आते हैं? आपको ये बात कब महसूस हुआ कि हम एवरेज स्टूडेंट में हैं, कौन ब्रिलियंट है? ना इट वाज लाइक जो जैसे कि बोलते हैं टॉपर बच्चे होते हैं, उन्हें अंदर से लगता है पढ़ना है, वो ध्यान देते हैं प्रॉपर, मतलब कि पढ़ाई पर। तो मुझे हमेशा से पेरेंट्स को बोलना पड़ा कि पढ़ ले इस टाइप से। यानी एवरेज बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है आईआईटी में। अगर आपने हाँ क्वालिफाई किया तो डेफिनेटली ऑप्शंस है। हाँ, मतलब कि आप अगर आप कंसिस्टेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो प्रॉपर, तो फिर हो सकता है। चलिए, तो आपका आईआईटी में मार्क्स कितने आए हैं? अब मेरा स्कोर 43 है। 43, बहुत अच्छा मार्क्स है। रैंक कितनी आई है? कितना? वंस अगेन। 150। 1250, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अगर मैं पूछूं तो आपने आईआईटी जेम के बारे में कब जाना? एक्चुअली आई वाज इन फर्स्ट ईयर। हम्म। सो मेरे वहाँ पे कॉलेज में एक प्रोफेसर है, मिस रश्मि कक्कड़। तो उन्होंने ही मुझे गाइडलाइंस दी थी कि है ना, आगे जाके एमएससी के लिए कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, और फिर जितना बेटर कॉलेज होगा एमएससी करने के लिए, उतना ही फिर आगे आपके प्रोफाइल के लिए अच्छा होगा। तो हम्म। शी रिकमेंडेड मी कि आईआईटी जैम एक एग्जाम है जिससे कि आप आईआईटी के थ्रू एमएससी कर सकते हो। ओके, तो आपने क्या चूज किया, कौन सी आईआईटी जाना है इस बार? मेरा मतलब कि स्कोप तो मतलब कि पहले तो दिल्ली था, हम्म। बट फिर वाइज दिल्ली तो पॉसिबल नहीं है अभी, तो फिर की मंडी, ये सभी किसमें? रुड़की और मंडी। आईआईटी रुड़की और आईआईटी मंडी। तो आईआईटी रुड़की और मंडी में ऐसा क्या है जो आप वहाँ पे प्रीफर कर रहे हैं, कुछ बताइए। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो मंडी का कैंपस बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आईआईटी मंडी का कैंपस यानी गूगल पे ही विजिट किया या जाके विजिट किया? नहीं, जाके नहीं करा, जाके तो अभी फाइनली जाना ही पड़ेगा बस। मतलब यूट्यूब पे विजिट किया। हाँ ये। बहुत अच्छी बात है। घर बैठे आज के टाइम में संसाधन ऐसे हैं आप सभी के साथ कि आप लोग घर बैठे हर एक आईआईटी के बारे में जान सकते हैं। तो आईआईटी मंडी आपको बहुत अच्छा लगा। तो और कौन सा आईआईटी रुड़की? आईआईटी रुड़की में क्या कमी है? आईटी रूट की भी ठीक है, मतलब कि मतलब फर्स्ट बेस्ट चॉइस तो वही होगी क्योंकि पास में भी है और पेरेंट्स वही रिकमेंड कर रहे हैं, तो फिर आई गेस कि मंडी तो बस यूं है कि जाना है, बट रूट की होगा फाइनल ऑप्शन फाइनल। हाँ, ओके। आईआईटी रुड़की नियर बाई है और अच्छा भी है। आईआईटी रुड़की काफ़ी अच्छा कैंपस है और खूबसूरत भी है। वहाँ का मेस भी बहुत अच्छा है। जैसा कि मैं वहाँ पे विजिट किया हूँ तो वहाँ का मेस वगैरह बहुत अच्छा है और वहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपने जब स्टार्टिंग किया तैयारी करना, तो आपको कितना टाइम लगता था किसी भी टॉपिक को कवर करने में? जब आप फर्स्ट टाइम जैसे कोई भी टॉपिक उठाते थे उसको कवर करने में कितना टाइम लग जाता था आपको? मैंने ना पहले ही जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया था वो कॉन्फिडेंट होके लिया था, क्योंकि आई वाज गुड एट केमिस्ट्री, क्योंकि ओके। केमिस्ट्री मेरा हमेशा से यूं था कि हाँ कॉन्फिडेंस है, इजीली टॉपिक समझ आ जाते थे केमिस्ट्री के। उसके ओके। बाद फिर टीचर्स वगैरह बहुत अच्छे थे, केमिस्ट्री मैंने आप लोगों से ही पढ़ी आईएफएस चैनल से ही, तो टीचर्स काफी अच्छे थे। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो केमिस्ट्री आपको आसान लगती है? लोगों का मानना है केमिस्ट्री बहुत टफ है। आपके जो यहाँ पे नहीं, व्यूअर्स होंगे जो देख रहे हैं उनको लगता है केमिस्ट्री बहुत टफ है
काफ़ी चीज़ें हम भूल जाते हैं। काफ़ी बच्चों के सवाल आते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने एक्सेप्शन हैं, उन्हें कैसे मेमोराइज़ किया जाए, थोड़ा बताइए कैसे आपने मेमोराइज़ किया। एक्सेप्शंस इन ऑर्गेनिक में मतलब मेरा मेन तो ऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग रखी है। और इनऑर्गेनिक के लिए एक्सेप्शंस भी यही है, मतलब कि रीजंस हैं एक्सेप्शंस के काफियों के, तो फिर उन्हें भी रिवाइज करना अगर समझ आ जाता है तो आसान है। समझ आ जाता है तो आसान है। और फिजिकल केमिस्ट्री पे क्या आपका पकड़ है, फिजिकल केमिस्ट्री पे? फिजिकल फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स थोड़ा ट्विस्टेड होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं तो वो भी आसान है, वो मतलब भी ओवरऑल केमिस्ट्री आसान है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपके बीएससी में कितने मार्क्स हैं फाइनल ईयर पे ओवरऑल अभी तक, बीएससी में? अभी 80%। कितना? 80। 80%, मतलब सीजीपीआई आपका काफ़ी अच्छा है। फिर तो तो बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। तो फ्यूचर में क्या गोल सेट किया है आपने? अभी तो एमएससी करनी है आईआईटी से, और उसके बाद फिर पहला तो स्कोप यही है कि नेट करना है। नेट क्रैक करना है। तो नेट के क्रैक करने के बाद क्या प्लान है, पीएचडी करना है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर के कहीं टीचिंग करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है? जॉब के लिए ही करना पड़ेगा, मतलब पीएचडी साइड बाय साइड करने के लिए प्लान है। अच्छा, पीएचडी साइड बाय साइड करना है, बट आपके पास एक क्राइटेरिया रखना है कि नेट अगर हम क्वालिफाइड हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं। तो एक बात हम आपको बता दें, अगर आप आईआईटी से अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपके पास एमएससी प्लस पीएचडी जगह जगह पे ऑप्शन आपके पास हैं करंट टाइम में। कुछ जगह पे डायरेक्ट आपका जो एमएससी ज्वाइन करेंगे तो उसमें डुअल डिग्री भी होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कई सारे वीडियोज। डुअल डिग्री या इंटीग्रेटेड पीएचडी, जिसमें आपका एमएससी प्लस पीएचडी दोनों साथ में हो जाता है। तो अगर आप चाहेंगे तो उसी आईआईटीज़ में, जिस आईआईटीज़ में आप एमएससी कर रहे हैं उसी में कंटिन्यूस आप एमएससी के साथ साथ पीएचडी भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उसमें एक प्लस पॉइंट और भी होता है, अगर आप आईआईटीज़ में है तो ये पॉइंट है आप सबके लिए कि अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपके लिए वहाँ पे जैसे किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपको फॉर्म एलिजिबल भरना है, फिल करना है, तो आईआईटी एक सर्टिफिकेट देती है। उस सर्टिफिकेट से अगर आपने पीएचडी किया है तो आपके पास वो क्राइटेरिया हो जाता है कि आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। बट कोशिश करिएगा कि जेआरएफ आपका हो जाए, क्योंकि जेआरएफ की एक्सप्रेस चल रही है अभी, तो उसमें चलने में अलग ही मज़ा है। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा बताइए कि आप इस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में जब आपका आईआईटी जैम का एग्ज़ाम एकदम करीब आ गया तो आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, किस तरीके से पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, कितना प्रेशर लिया? थोड़ा सा, जो हमारे साथ जुड़े हुए दोस्त हैं वे लोग ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, तो कैसे करना चाहिए ऐसे समय में? लास्ट में मतलब कि नोट्स रिवाइज करने होंगे टाइमली। एक तो केमिस्ट्री के साथ ये है कि कनेक्टिविटी बना के रखनी पड़ती है, कि आप अगर थोड़े टाइम भी अगर आपने ब्रेक ले लिया है केमिस्ट्री के साथ तो फिर मुझे तो पूरा सिलेबस इस तरह से दोबारा ही रिवाइज करना पड़ता था। ब्रेक नहीं लेना है, ब्रेक लेंगे तो फिर वो दोबारा ही रिवाइज करना पड़ेगा सारा। और क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस करने हैं। ओके, यानी आपका कहने का मतलब है कि कभी भी केमिस्ट्री अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप उसमें ब्रेक मत लीजिए। एक दो दिन का ब्रेक लेंगे तो आपकी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। हाँ जी, डेली में एक टॉपिक दो टॉपिक इस तरीके से करके, बट कनेक्ट रहिए उससे। ओके, इसीलिए लोग कहते हैं हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, संझा रटा सवेरे सफा। तो ऐसा भी लोग बोलते हैं, मतलब शाम को रटते हैं सुबह भूल जाते हैं। तो डेली कनेक्टिविटी रखने से आपको चीज़ें याद रहती हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं पूछूं, काफ़ी बच्चों के ऐसे मैसेज आते हैं कि सर लास्ट में अगर हमारे पास एक हफ्ते बचे हैं तो हम क्या करें सर, कौन सा टॉपिक पढ़ लें? तो ऐसे विचार आपके मन में भी उठे थे कि ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ लें कि हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे? मैंने लास्ट टाइम पे मेन मेन टॉपिक्स और जो मतलब कि मैंने लास्ट टाइम पे वीक पॉइंट्स जो थे कि कुछ कम रिवाइज है, कुछ थोड़ा सा यूं है कि इसके लिए आई एम नॉट टोटली कॉन्फिडेंट, सो आई साइड स्टेप देम कि अब मैं ना जो मतलब कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है, मुझे अच्छे से आता है, उसी को रिवाइज कर रहा है। ओके। लास्ट टाइम पे जो मतलब कि बचे हुए टॉपिक्स हैं उन्हें उठाने से वो और फिर वही कंफ्यूजन होती है। हाँ ये तो है। तो फिर क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को कि वे लोग लास्ट टाइम में जो चीज़ें पढ़े हैं उसी को देखें या नया टॉपिक भी देखें जो इम्पोर्टेंट है? टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो देख सकते हैं, नहीं तो स्टिक टू व्हाट एवर यू हैव ऑलरेडी डन, जो आप लोगों ने पहले करा हुआ है उसी को कॉन्फिडेंटली करो। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी आपका कहने का मतलब है जो आपने पहले से पढ़ा है उसी को रिवाइज करें
रिपीट एंड रिपीट करके। बट नए टॉपिक को अगर आप टच करते हैं, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो टच भी कर सकते हैं, ऐसा कहना है आपका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, थोड़ा आप बताइए कि जो आप अब करंट टाइम में वैसे तो आईआईटी जा रही हैं, तो घर का क्या माहौल है, आपके घर पे क्या रिएक्शंस हैं इस समय करंट टाइम में? सब लोग बहुत खुश हैं। एक तो आईआईटी का मतलब टैग ही बहुत है कि हाँ आईआईटी जा रहे हैं, आईआईटी जा रहे हैं। तो इस समय तो बहुत कॉल्स आ रहे होंगे आपके पास विशेष के लिए। हाँ, सभी लोगों का कॉल आ रहे हैं, सब मतलब कि रिलेटिव्स वगैरह, वो जो फ्रेंड सर्कल है और जो मतलब कि साथ के बच्चे, वो सब लोग कह रहे, तो का ही फोन आ रहा है। हम्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब तो बाहर निकलने पे आपके अंदर एक अलग ही खुशी दिखती होगी निकलते वक्त घर से बाहर। अभी पता है ये है कि आईआईटी एग्जाम एक मतलब कि कॉमन नॉलेज नहीं है एग्जाम, तो लोगों को आईआईटी पता है बट दे डोंट नो कि हाँ हुआ क्या है, एमएससी हुई है, क्या हुआ है। सो दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी फर्स्ट एंड देन आस्किंग है क्या ये। है क्या चीज़? हाँ, बट लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा ना, यही तो जानना, जागरूकता फैलानी है लोगों में, कि लोगों तक ये बात पहुंच पाए कि आईआईटी जैम के थ्रू आप आईआईटीज में जा सकते हैं। काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, काफ़ी घरों में नहीं पता है। इस यही मेन पर्पज़ ही है इस वीडियोज का हमारा, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि अगर आप जेई के थ्रू अगर आप आईआईटीज नहीं पहुँच पाते हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज और है जो कि आईआईटीज खुद देती है। करंट टाइम में आप आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटीज जा सकते हैं। तो लोगों के हाँ सपने होते हैं आईआईटीज़ में जाने का, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। और आपको शेयर भी करना चाहिए ज़्यादातर लोगों के पास, जो आपके नोन में जो पर्सन्स हैं उन्हें बताइए, जो आपके जूनियर्स हैं उन्हें भी बताइए कि आईआईटीज़ के थ्रू आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं थोड़ा सा। इसीलिए ये मेरा मेन मोटिव यही है, जो हम आप सभी के लिए स्पेशली वीडियोज़ बना रहे हैं, स्पेशली मेन टारगेट यही है, ताकि सबके पास ये खबर पहुँच जाए। तो जैसे कि अगर मैं पूछूं तो आपको आईआईटीज़ के बारे में, जैसे आपने बताया कि आईआईटी जैम का एग्जाम हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर में मुझे पता चला कि आईआईटी जैम का भी एग्जाम होता है, तो काफ़ी बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं टीचर के लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे भी सेकंड ईयर तक या फिर थोड़ा लेट हो जाता तब तक पता चलता कि इस टाइप का कोई एग्जाम है, और एमएससी आईआईटी से भी की जा सकती है। हम्म। तो फिर आप मतलब कि जिस भी एज पे हो, जिस ग्रुप में हो, आप अपडेटेड रहो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, सही बात है, अच्छी बात है कि अगर आप अगर एजुकेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जुड़े रहिए उससे रिलेटेड चीज़ों से, ताकि आपको चीज़ें पता चलती रहे कि फ्यूचर में हमें करना क्या है। यानी आपका ओवरऑल कहने का मतलब है कि आप फ्यूचर में एक गोल सेट करके रखिए, और उस तक पहुंचने का रास्ता भी पता करके रखिए कि मुझे पहुंचना कैसे इस जगह पे। चलिए, हाँ, बहुत मेरा अच्छी। हाँ। मुझे एमएससी करनी है, बट फिर कॉलेज का ही ये था कि एक मतलब कि कॉलेज भी इस तरह का चाहिए कि वो हो जाए, प्रोफाइल एक अच्छी हो जाए। सो ये ठीक था। तो अब तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा अब आज के डेट में, जैसे कि आप इंटरव्यू भी दे रही हैं, तो अंदर से कौन सी खुशी आई जब आपको पता चला कि आज मेरा इंटरव्यू होने वाला है और मैं आज थोड़ा सा हाईलाइटेड होने वाली हूँ, तो कैसा फील हो रहा है अंदर से? एक्चुअली आई एम वेरी एंटी सोशल टाइप ऑफ पर्सन, तो मुझे तो लोगों को, सब लोगों ने घर पे मोटिवेट करा है कि देना चाहिए तेरे को, इंटरव्यू तो देना पड़ेगा भाई। तो मुझे तो लोगों ने पुश किया है कि इंटरव्यू दे। अच्छा, तो आपको अब अंदर से खुशी आ रही है, नहीं आ रही है, कि अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा चीज़ अचीव किया है? होना चाहिए, जैसे कि अगर आप कुछ चीज़ें अगर अचीव करते हैं लोग, तो आज के टाइम में तो आपको भी पता है कि जैसे कि अगर आपके पास नॉलेज है, जब तक आप उसके बारे में शेयर नहीं करोगे तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो शेयर करना चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ पे जोड़ा गया है, ताकि आप अपने दोस्तों को, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनका मान लीजिए अच्छा रैंक नहीं आया इस बार, अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो अपने दोस्तों को कह सकती हैं। ट्राई करो दोबारा से, मतलब कि ये ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट्स लग के और ये एग्जाम किया जा सकता है। तो फिर बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और सिलेबस वगैरह टाइम से करके कर सकते हो। चलिए, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, बुक भी पढ़ें या केवल नोट सफिशिएंट है? नोट्स भी मतलब कि डिपेंड करते कि आपने कहाँ से बनाए, मतलब मेनली मैंने तो क्लास के ली थी, लेक्चर्स लिए थे, उससे बनाए थे। और नहीं है, मतलब कि आपको कोई गाइडलाइन देने के लिए चाहिए बुक की लैंग्वेज समझने के लिए भी। यानी आपका कहने का मतलब है कि आप किसी संस्था से जुड़िए, ताकि आपको एक्चुअल में पता चल पाए कि हमें पढ़ना क्या है। नहीं तो हमारे पास बुक तो है, बुक में समझ नहीं आता पढ़ना क्या है, हमें एक्चुअल में नॉलेज भी होना चाहिए हमें कौन सा टॉपिक कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये
हुँ, मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने सेल्फ स्टडी ही स्टार्ट की थी कि हुँ। बुक उठाई और बना बना के नोट्स पढ़ने शुरू करे। फिर मैंने कोचिंग ली। अब कोचिंग लेने के बाद जो मैंने क्लासेस ली तो मैं मतलब कि पढ़ा हुआ ही टॉपिक फिर और इलेबोरेट हो गया और कुछ नई चीजें ऐड ऑन हो गई। तो फिर मुझे लगा कि हाँ भाई मैंने कोचिंग लिए ठीक किया है। हाँ, ये अच्छी बात है, क्योंकि हकीकत ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम में अगर कभी भी बुक उठाते हैं तो उसमें चीज़ें पढ़ तो लेंगे, लेकिन आपको एक्चुअल में उसका विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। जब किसी टीचर से आप कनेक्ट होते हैं तो वो टीचर उस चीज़ को और ज़्यादा एलेबोरेट कर देता है, जिससे आपको उस चीज़ को समझने में और आसानी हो जाती है, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। तो आपके कंसेप्ट जो हैं पहले से आपको पता रहते हैं, आप थ्योरी पढ़ लिए, आपको कंसेप्ट पता रहता है, बट क्लियरिटी नहीं आती उसमें। उसमें क्लियर नहीं हो पाता कि ये एक्चुअल में बताना क्या जाता है। तो टीचर से कनेक्ट होने पे आपको इसमें ज़रूर बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है उसमें। तो चलिए, बहुत अच्छा है। तो अब क्या करना है अभी करंट टाइम में? अभी तो ग्रेजुएशन फिनिश करनी है, लास्ट सेमेस्टर एग्जाम्स देने हैं और उसके बाद आईआईटी जाने के लिए प्रिपरेशंस करनी है। अब तो वहाँ पे बहुत सारी पार्टीज वगैरह होगी, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, आईआईटीज का हवा अलग होता है। ये सब क्योंकि आप तो गुरुग्राम के पास में है, तो मतलब आईआईटी दिल्ली आप कभी विजिट की हैं? नहीं मैंने। आईआईटी दिल्ली का कैंपस बहुत ही खूबसूरत है। मैं वहीं पे रहता था। मैं वहीं पे रहता था, तो मेरी बिल्डिंग में से, मेरे रूम में से आईआईटी दिल्ली दिखता था। तो मेरा भी ड्रीम बन गया था कि मुझे आईआईटी जाना है। तो ऐसे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने भी देखा था कि रात के टाइम में बच्चे फुटबॉल वगैरह खेल के आते हैं, इंडोर स्टेडियम रहता था, और काफ़ी लोग लाइब्रेरी से लौटते थे 11 12 1 बजे रात रात में मैंने देखा ऐसा। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता था। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग भी कभी आईआईटीज़ में जाएं, जो भी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग भी आईआईटीज़ का सपना लेकर के बैठे हैं तब तो बेस्ट है। अगर नहीं है तो उसको सपना बनाइए और एक हकीकत में उसे कन्वर्ट करिए। उसके लिए वैशाली जी कुछ कहना चाहेंगे, कैसे कन्वर्ट करें अपने आप को लोग? हम गोल सेट करना होगा सबसे पहले तो कि हम अगर जाना है तो फिर सीरियस होना होगा उसको लेके कि हम मतलब लास्ट चांस है या फिर अगर जाना है तो फिर श्योर 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 काम करना पड़ेगा उसके लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने जो ये पेपर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन सही किए थे? आपने मिलाया होगा, तो कितने क्वेश्चन सही हुए थे आपके? मैंने नहीं चेक किया है, मतलब क्रॉस चेकिंग मैंने नहीं किया। क्रॉस चेक नहीं किया? एग्जाम देने के बाद कुछ उससे रिलेटेड कोई काम नहीं? नहीं मैंने 1.5 मंथ मैंने बिल्कुल मतलब कि जैसे भूल ही गई कि हाँ मैंने एक एग्जाम दे रखा है। अच्छा, इतना ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मैंने पेपर बहुत अच्छे से दिया है। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से पढ़ाई किए तो हमें इतना पता होता है कि अगर हमने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है वो 100% सही किया है। अब जो होगा वो रिजल्ट के बाद देखेंगे। बीच में देखने से टेंशन आती है और कुछ नहीं आते हैं। हकीकत तो यही है। इतना हो जाता है कि हाँ कितना ठीक करा है, ये कैसे गलत हो गया, ये तो बिल्कुल ठीक करा था मैंने, इस टाइप का सीरियसली मतलब मैंने बोल वो करा। चलिए, तो इतना अच्छा एजुकेशन, इतना अच्छा शार्प माइंड रखने के पीछे किसी का हाथ है? मोटिवेशंस, किसी का मोटिवेशंस है कि किसने आपको इतना ज़्यादा यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प किया? किसी का नाम लेना चाहेंगे आप अपने इसमें, जिसने आपको हेल्प किया हो, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हो कि आप ऐसा कर सकते हैं? मदर है, मतलब कि उन्होंने मतलब पूरे टाइम मुझे पुश करा है, मेरा मतलब बहुत इजी है डिस्ट्रैक्ट, साल भर मैंने प्रिपरेशन की थी। आपकी आवाज़ बहुत स्लो हो गई। आपकी आवाज़ बहुत स्लो हो गई। हम्म। हेलो। हम्म। क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि मैं साल भर मैंने प्रिपरेशन की तो मैं साल भर उतना ही बार डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ, तो मेरी मदर ही थी जो मतलब कि कॉन्स्टेंटली मेरे सर पे यूं थी कि हाँ भाई पढ़, पेपर देना है, मतलब कि फॉर्म वगैरह फिल कर रखा है, तो कोचिंग ले रखी है, मतलब मम्मी ही थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और वंस अगेन आपको हम कंग्रेचुलेसन्स कहना चाहेंगे। चलिए, तो अब हम बाइंड अप करते हैं। तो यहीं पे हम बाइंड अप कर रहे हैं। तो चलिए गाइज, तो आप सभी लोगों को ये स्टोरी जान करके कैसा लगा, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप लोग इन्फॉर्म करिएगा। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग यहाँ पे वैशाली जी से पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, वैशाली ऑलरेडी रिप्लाई करेंगी। तो चलिए गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।